स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे अशोक के बारे में। अशोका जो मौर्य डायनेस्टी के थर्ड एम्परर थे, सम्राट थे, मतलब उनका साम्राज्य बड़ा था, एरिया बड़ा था उसके राज्य का। अब हम पढ़ते हैं एम्परर और कैपिटल सिटी। देखो आप हैरान रह जाओगे कि 2500 साल पहले की बात हम कैसे जानेंगे। वो जानेंगे हम भिन्न भिन्न जो लोग वहाँ थे उस टाइम, उन्होंने किताबें लिखी, उसके बारे में बताया है काफ़ी कुछ, वहीं से पता चलता है। जो पिलर वगैरह है, जैसे आप देखते हो सारनाथ का स्तंभ है, उस पे शेर है, वो आज तक हैं। उन पर जो बातें लिखी गई हैं वो पढ़ी गई हैं। ब्राह्मी लिपि थी तो पढ़ने में आसान थी। जैसे आपने देखा पीछे जो आदिवासियों की भाषा थी, मतलब जो आदि मानव की भाषा थी, वो चित्रमयी थी। हड़प्पा सभ्यता की वो नहीं पढ़ी गई, बट इसकी जो लिपि है खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि दोनों पढ़ी जा चुकी है। और उससे पता चल गया कि उस टाइम कौन राजा होता था, कौन उसका महामंत्री होता था, सेनाएं कैसी होती थी। उनमें उसके दरबार में एक मैग्नेस्थीज नाम के स्कॉलर आए थे, यूनान के थे वो। मैग्नेस्थीज, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं मैग्नेस्थीज, ऐसे लिखते हैं। वाज एन एम्बेसडर, ये राजदूत थे। जैसे आजकल एम्बेसडर भेजे जाते हैं ना अमेरिका में, भारत का राजदूत, उसी तरह से राजाओं के दरबार में भी राजदूत आया करते थे दूसरे देशों के। उसके कोर्ट में वो काफ़ी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में वो रहे हैं। ग्रीक रूलर जो आजकल यूनान देश है उसको ग्रीक कहा जाता था। सेल्यूकस निक्टर, सेल्यूकस आपको पता है जो सिकंदर थे उसके बाद जो शासक बने थे वो थे सिकंदर, सेल्यूकस निक्टर के दरबार के ये राजदूत थे। मैग्नेस्थीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मैग्नेस्थीज ने एक किताब लिखी थी और उसने बहुत कुछ लिखा था यहाँ के दरबार के बारे में, यहाँ के राजा के बारे में। Here is a part of his description, क्या क्या लिखा उसने ये बताया गया। जैसे The occasion on which the emperor appear in a public are celebrated with grand royal processions, मतलब जब जब राजा पब्लिक से मिलता उसको एक रॉयल प्रोसेशन उत्सव के रूप में मनाया जाता। He is carried in a golden पालकिन, मतलब पालकियाँ होती है ना, उसे सोने की पालकी में लाया जाता है। His guard ride elephant decorated with gold and silver, वो उसके गार्ड हाथियों पर होते जो सोने और गोल्ड से और सिल्वर से लदे होते थे। Some of the guard carry tree on which lives bird including a flock of trains, parrots circles around the head of the emperor, मतलब कुछ ट्रेंड बर्ड जिसमें तोता एक है वो होते। The king is normally surrounded by armed women, मतलब स्त्रियों पर भी उस टाइम भरोसा किया जाता था कि जासूसी के लिए, सैनिकों के लिए। आर्म्ड वुमेन्स, ये आर्म्ड वुमेन्स का कॉन्सेप्ट हमारे देश में यूनानियों से ही आया था भाई। देखो कैसे सभ्यताएं एक दूसरे से प्रभावित होती हैं। ही इज अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम, उन्हें डर लगा रहता कि कोई उसे मार देगा। ही हैज स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड बिफोर ही ईट्स, स्पेशल सर्वेंट होता जो उसको खाने से पहले भोजन चखता। ही नेवर स्लीप इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट, मतलब 2 रातों तक वह किसी एक बेडरूम पे नहीं सोता था। मतलब कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र रचे जाते थे राजाओं को मारने के लिए। एंड अबाउट पाटलिपुत्र, मॉडर्न पटना जिसे बोलते हैं, दिस इज ए लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी, बहुत बड़ा और ब्यूटीफुल सिटी था। बड़ी बड़ी दीवारों से ये चारों ओर घिरा हुआ था। It had 570 towers and 64 gates. The house of the 2 and 3 stories are built of wood and mud bricks. The king place is also of wood and decorated with stone carving. It is surrounded with gardens and enclosure for keeping birds. ये पाटलिपुत्र के बारे में है। आप मोहनजोदड़ो से उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। अब कहते हैं जो अशोका है वो किस तरह से एक यूनिक रूलर था। यूनिक का मतलब होता है ऐसे जिनका रूल जो है दूसरों से अलग हो। द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वाज अशोका,
मौर्य साम्राज्य में या मौर्य डायनेस्टी में सबसे फेमस जो राजा था वो अशोक था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया है, बिंदुसार के बारे में कम लिखा गया है, अशोक के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscriptions. वो पहले रूलर थे जिन्होंने अपने राज दरबार के जो मैसेज हैं लोगों को द्वारा लिखित प्रशस्तियों के रूप में जनता तक पहुंचाई। Most of Ashoka's inscriptions were in प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं and were written in the ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, लिपि है, और भाषा प्राकृत है। अशोक वार ये कलिंग जो आधुनिक उड़ीसा है, बिहार के ठीक नीचे ही झारखंड और झारखंड के नीचे बंगाल के आसपास उड़ीसा राज्य है, तो उसका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। पहले उड़ीसा को कलिंग बोला जाता था। ये माना जाता था कि अशोक जो है उसको हराना चाहता था, खारवेल राजा थे ये, लेकिन वो हार नहीं मान रहे थे, तो बहुत ज़्यादा भयानक युद्ध हुआ और उस युद्ध में बहुत ज़्यादा ब्लड शेड और वायलेंस हुई, हिंसा बहुत ज़्यादा हुई, खून खराबा बहुत हुआ, तो राजा का मन पलट गया और इसने युद्ध त्याग दिया, ये कहते हैं। कलिंगा इज द एशियंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा। उड़ीसा का नाम है कलिंगा। अशोक फोर्ट ए वार टू कनकर कलिंगा। उसने कलिंगा को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। However, he was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more war. इतनी हिंसा और इतना खून खराबा देखा कि अब वह युद्ध करना नहीं चाहता था। He is the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war. वो पहला राजा था इस वर्ल्ड की हिस्ट्री में कि युद्ध करने के बाद और जीतने के बाद उसने सारे युद्ध छोड़ दिए, युद्ध किया ही नहीं, हिंसा अपना ली, बुद्धिस्ट बन गया, बुद्ध की शरण में आ गया और इसने बुद्ध धर्म को फैलाने के लिए सारी दुनिया में अपने जो मैसेंजर थे वो भेजे, अपने बेटा और बेटी को भी इसने भेजा। तो अशोका इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द कलिंग वार, एक प्रशस्ति है इनकी। कैसे पता चला? ये प्रशस्ति के माध्यम से पता चला कि कलिंग वार कैसे हुआ था, क्या परिणाम निकले थे। दिस इज व्हाट अशोका डिक्लेयर इज वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन। इसकी इंस्क्रिप्शन में कुछ लिखा हुआ है, जैसे 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कनकर कलिंगा। 8 साल के बाद मैंने कलिंगा को कनकर किया। अबाउट 1.5 lakh पीपल वर कैप्चर्ड। 1.5 लाख के करीब लोग कैप्चर किए गए, पकड़े गए, कैद किए गए। एंड मोर देन 1 lakh पीपल वर किल्ड। 1 लाख के करीब लोग मारे गए। दिस फील्ड में विद शोरो, इससे मैं दुख भर गया मुझ में जब इन्होंने बिखरे हुए सौ चिल्लाते हुए सैनिक देखे और उनके घर वालों का विलाप देखा, तो उसका जो है दुख से भर गए। Whenever an independent land is conquered, lakh of people died and many are taken prisoner. Brahmins and monks also died. जब इस तरह से किसी स्वतंत्र देश को हम हड़पने की कोशिश करते हैं, उसको जीतने की कोशिश करते हैं, तो लोग मारे जाते हैं, जेल में डाले जाते हैं, जिसमें से ब्राह्मण और बुद्धिस्ट मोंक भी एक थे, वो भी मारे गए। ब्राह्मण को मारना पहले नरक के समान होता था, मतलब धर्म के खिलाफ होता था गऊ और ब्राह्मण की हत्या करना, क्योंकि ब्राह्मण का मतलब एक जाति नहीं, ब्राह्मण का मतलब आपने एक पढ़े लिखे विद्वान को मार दिया जिसकी समाज को बहुत ज्यादा जरूरत थी। गऊ को मारने का मतलब ये नहीं कि किसी पशु जो पवित्र है, गऊ का मारने का मतलब एग्रीकल्चर इस पर डिपेंड करती थी। आपने एक समाज के लिए एक बहुत घातक चीज ये की कि जो जानवर हमारी एग्रीकल्चर के लिए जरूरी था वो आपने मार दिया। People who are kind to their relatives and friends, to their slaves and servants died or lost their loved one. लोग जो हैं अपने रिश्तेदारों, फ्रेंड्स, सर्वेंट, स्लेव्स, सबको उन्होंने खो दिया जो उसके डियर थे वो। That is why I am sad, इसलिए मैं दुखी था। And I have decided to observe धर्म को इन्होंने धम कहा, तो मैंने धर्म को अपनाया, धम्म को अपनाया और बुद्धा की जो टीचिंग थी उसको अपनाया। जैसे बुद्धा ने कहा कि हिंसा मत करो, किसी को मारो ना, किसी का दिल ना दुखाओ, ठीक है।
तो ये चीज इसने अपनाई। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम इज मच बेटर देन कंकरिंग देम थ्रू फोर्सेज। और इन्होंने कहा लोगों को धर्म से जीतना आसान है, अच्छी बात है, बजाय कि उसे युद्ध में जीतना। अच्छी बात है ये भी कि युद्ध मत करो, लोगों को अच्छी बातों से जीतो। आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर सो दैट माई सन एंड ग्रांड सन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट वार। मैंने मैसेज में लिख दिया कि फ्यूचर में मेरे बेटे मेरे पोते कभी युद्ध नहीं करेंगे। इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धम्मा। इसके बजाय वो ये सोचे कि धर्म का प्रसार कैसे किया जाए। और धर्म जो है वो प्राकृत भाषा का वर्ड है जिसे संस्कृत में धर्म कहते हैं। कहते हैं कि उसके बाद अशोक की डायनेस्टी ने युद्ध नहीं किया, वंश ने युद्ध नहीं किया, लेकिन दूसरे शत्रुओं के अब उसका हृदय परिवर्तन हुआ था अशोक का, दूसरे राजाओं का तो नहीं हुआ। तो आर्मी कमजोर होगी, इतनी बड़ी बड़ी पड़ी पड़ी आर्मी जो है, युद्ध उसने करना नहीं था, वो बिखर गई। दूसरे राजाओं ने हमले करने शुरू कर दिए पाटलिपुत्र पर, मगध पर, और इस वजह से मगध साम्राज्य आने वाले समय में किसी दूसरी डायनेस्टी के हाथों में चला गया। वट वाज अशोक दम, मतलब जिस धम की वो बात कर रहा है वो क्या था। धम डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ ए गॉड। अशोक का धर्म का मतलब किसी भगवान की पूजा नहीं करना या किसी सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस होता बलिदान देना, जैसे बकरे की बलि देना, इस तरह, ठीक है, ये नहीं था। ही फेल्ट दैट जस्ट एज ए फादर ट्राई टू टीच हिज चिल्ड्रन ही हैड ए ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट। जिस तरह से पिता अपने बच्चों को शिक्षा देता है तो उसे भी अपनी एक राजा की ड्यूटी है कि वो अपनी सब्जेक्ट होता प्रजा। क्या भारत की जनता भी प्रजा है भाई किसी की? नहीं, प्रजा राजाओं की होती है, जनता अब तो क्या है, पब्लिक है, सिटीजन हो आप, किसी की सब्जेक्ट थोड़े नहीं हो। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाई ए टीचिंग ऑफ बुद्धा। बुद्धा से बहुत प्रभावित थे। बुद्धा के बारे में आप पढ़ चुके हो, गौतम बुद्ध जिन्होंने संघ की स्थापना की थी और जिसमें संघ जो धारण करते थे उसको कुछ रूल फॉलो करने होते थे। देयर वर ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम दैट ट्रबल्ड हिम। बहुत सारी प्रॉब्लम आई जो मुसीबत का कारण बनी। पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन। अब उसके राज्य में बहुत सारे लोग थे जो दूसरे धर्मों का पालन करते थे, बुद्ध को नहीं मानते थे। एंड द समटाइम्स लेड टू कॉन्फ्लिक्ट, और इसका बहुत सारा कारण कॉन्फ्लिक्ट का भी पड़ा, मतलब झगड़े हो गए समाज में। एनिमल वर सैक्रिफाइड, एनिमल की बलि चढ़ाई जाती थी। स्लेव एंड सर्वेंट वर इल ट्रीटेड, जो उस टाइम दास और सर्वेंट होते थे उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। बिसाइड देयर वर क्रूअल इन फैमिली एंड अमंगस्ट नेबर। अशोका फेल्ट इट वाज हिज ड्यूटी टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। बहुत सारी लड़ाइयाँ था, अशोका फेल्ट समझते थे कि इन सभी का प्रॉब्लम्स को अपना दूर किया जा सकता है दम के द्वारा। सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल, इसलिए उन्होंने अधिकारी नियुक्त किए जिसका नाम था धर्म महामाता, धम महामाता, हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो जगह जगह पर जाया करते थे उस धर्म की शिक्षा देने के लिए लोगों के बाद, ताकि लोग धर्म की बात समझें, धर्म की बात समझें और लड़ना बंद कर दें। बिसाइड अशोका गोट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर, और इसके साथ साथ उन्होंने अपने मैसेज जो है गुफाओं में पिलर्स पर लिखने शुरू किए। ये एक चित्र है बैल का, ये रूपा रामपुरावा बैल है, रामपुरवा बैल। लुक एट द फाइनली पॉलिश्ड स्टोन, और ये पॉलिश स्टोन का बना हुआ है। दिस वाज पार्ट ऑफ मोरियन पिलर, और इस तरह ये मोरियन पिलर इस तरह के हुआ करते, एक न एक जानवर का उस पर निशान होता था, मूर्तियां होती थी। फाउंड इन रामपुरवा बिहार एंड हैज नाउ बीन प्लेस्ड इन राष्ट्रपति भवन। इट इज एग्जाम्पल ऑफ स्किल ऑफ द स्कल्पचर ऑफ दिस टाइम। पहले ये रामपुरवा में था, अब राष्ट्रपति भवन दिल्ली में रखा हुआ है। ये बताता है कि उस टाइम भी कितनी अच्छी स्कल्पचर भारत में बनाई जाती थी, ठीक है। अशोका गोट हिज मैसेज डिस्क्राइब ऑन रॉक्स एंड पिलर, इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिशियल टू रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्व्स। देखो, इसने ऑफिशियल नियुक्त किए थे, अधिकारी नियुक्त किए थे कि आप ये मैसेज फैलाइए,
और पिलर्स पे भी मैसेज लिखे हुए थे। तो कुछ अधिकारी इसलिए नियुक्त किए गए कि अनपढ़ जो लोग हैं वो पढ़ नहीं सकते, उनको पढ़कर ये ऑफिशियल सुनाए कि उसमें राजा का मैसेज क्या है, कैसे क्या लिखा हुआ। अशोका आल्सो सेंट मैसेज टू स्प्रेड आइडिया अबाउट धम्म टू अदर लैंड सच एज सीरिया, इजिप्ट। देखो धम्म का कोई एक जगह प्रचार नहीं हुआ। साउथ ईस्ट एशिया में आप देखोगे बुद्धिस्ट धर्म फैला हुआ है, तो ये अशोक जैसे राजाओं और अशोक के कारण ही है। सीरिया, इजिप्ट, ग्रीक, श्रीलंका में उसने अपने ऑफिसर भेजे धर्म की शिक्षा देने के लिए। ही बिल्ट रोड, डग वेल्स एंड बिल्ट रेस्ट हाउस, मतलब जो जनता के कल्याण में लग गया ना वो, तो उसने रोड बनवाए, कुएं खुदवाए ताकि जनता पानी पी सके, रेस्ट हाउस बनवाए जिसे सराय बोलते थे उस टाइम, रात को यात्री रुकने के लिए। बिसाइड ही अरेंज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बीइंग एंड द एनिमल, और जानवरों के भी और ह्यूमन बीइंग के ट्रीटमेंट के लिए उसने हॉस्पिटल खुलवाए। अशोका मैसेज टू हिज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने बता दिया, आपकी प्रजा होती है, वो क्या क्या मैसेज देता है। पीपल परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ रिचुअल व्हेन दे फॉल इल, बहुत सारी वो प्रेयर करते हैं, कहता है पीपल लोग बहुत सारी प्रेयर करते हैं जब वो बीमार पड़ते हैं। व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड, व्हेन चिल्ड्रन आर बोर्न और व्हेन दे गो ऑन जर्नी, दीज रिचुअल आर नॉट यूजफुल। ये कहते हैं हम बहुत जगह प्रेयर करते हैं, शादी हो, ब्याह हो, जन्म हो, लेकिन ये यूजफुल नहीं है। क्यों नहीं है? इफ इंस्टेड people observe that practice other practice, this would be more fruitful. What are these other practice? कहता है इनके बदले कुछ और करे तो वो ज्यादा है। क्या करना चाहिए उनके बजाय? उनके बजाय उसे करना चाहिए कि अपने अधीन जो भी नौकर हैं, दास हैं, उनके प्रति नम्र व्यवहार किया जाना चाहिए। बिल्कुल मनुष्यता की बातें हैं भाई, जिससे हमारा दिल खुश होता करके। प्रेयर से हम मांगते हैं मनुष्यता के प्रति, अपना नरम हृदय के द्वारा हम क्या करते हैं, अपना बहुत आत्मा शांत होती है और अच्छी बात होती है समाज के लिए कि हम जो हमारे अधीन हैं, स्लेव्स और सर्वेंट, उनसे बुरा व्यवहार ना करें, अच्छा व्यवहार करें, अपने बड़ों का आदर करें। ऑल क्रिएचर, जो प्राणी हैं, चाहे वो जानवर है चाहे इंसान है, उसको बड़े प्यार से रखें। गिविंग गिफ्ट टू द ब्राह्मण्स एंड मोंक, दान दे ब्राह्मणों को और मोंक को। अभी ब्राह्मण की ये कैटेगरी नहीं, विद्वानों की कैटेगरी। इट इज बोथ रॉन्ग टू प्रेज वन आवर ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर, और ये गलत है कि आप एक रिलीजन, अपने रिलीजन की तो रिस्पेक्ट करते हैं और दूसरे को क्या निंदा करते हैं। ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर रिलीजन, दूसरे धर्मों की भी हमें उतनी ही रिस्पेक्ट करना चाहिए जितना कि अपने धर्म। इफ वन प्रेज वन ओन रिलीजन वाइल क्रिटिसाइजिंग अनदर, वन इज एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू वन ओन रिलीजन। ये कहता है जो लोग अपने धर्म की प्रेज करते हैं, दूसरे धर्म की आलोचना करते हैं, वो वास्तव में बहुत अपने धर्म का विनाश करना होता है, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि इसको एक्चुअल में धर्म का पता ही नहीं है। धर्म का मतलब तो सब एक है, वो वही धर्म हर धर्म के लिए ही होता है। मानवता की सेवा करना हर धर्म का कर्तव्य है, ठीक है। तो दूसरे धर्मों में ये बात एक जैसी ही है, तो वो अपने धर्म को हानि पहुंचाएंगे अगर हम दूसरे के धर्म की निंदा करेंगे। तो इसलिए हमें सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने भी कहा है हिज एडिक्ट, मतलब उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, आदेश हैं, स्टिल स्पीक टू अस इन ए लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन स्टिल लर्न मच फ्रॉम देम। ये कहता है कि उसकी जो लैंग्वेज है वो हमें सिखाती हैं और हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखो ये ब्राह्मी लिपि है, जैसे ए को ब्राह्मी लिपि में, ये देवनागरी लिपि है, ए को ऐसे लिखा जाता है, बंगाली में ऐसे लिखा जाता है, मलयालम में ए को ऐसे लिखा जाता है, तमिल में ऐसे, ठीक है। ये मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट हैज डेवलप्ड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट ओवर 100 of years. Here you can see the later a written different script. उसके बाद अशोक के साथ साथ दूसरी जगहों पर भी ये चीजें पनप रही थी, ठीक है। वो कहाँ कहाँ थी? जैसे
Somewhat before the time of Mauryan Empire, about 2400 year ago, emperor in China began building of Great Wall. चाइना और चाइना के चारों ओर एक दीवार है जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बोलते हैं, चीन की दीवार। जब मौर्य साम्राज्य भारत पर शासन कर रहे थे, चीन का जो राजा है वो चारों ओर दीवार बना रहा था। इट वॉज मेंट टू प्रोटेक्ट द नॉर्दर्न फ्रंटियर टू द एम्पायर फ्रॉम पेस्ट्रोल पीपल, और वो इसलिए था कि जो चाइना है भारत का साउथ में आता है, भारत उसके साउथ में नॉर्दर्न मंगोलिया यहाँ ऊपर है चीन के, उससे पेस्ट्रोल जो लोग थे उससे बचाया जा सके अपनी सीमाओं को। एडिशन टू वॉल वाज मेड ओवर इन पीरियड 2000 ईयर्स बिकॉज द फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर केप्ट शिफ्टिंग। 2000 साल तक ये इसका निर्माण होता रहा। क्यों? क्योंकि इनका एम्पायर भी बढ़ता रहा। दिस वॉल इज अबाउट 6400 किलोमीटर एंड द मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स विद ए रोड अलोंग द टॉप पे रोड भी है, इतनी चौड़ी है ये। Several thousand people work to build the wall. There are watchtower all along at distance of 100 to 40 किलोमीटर। यहाँ पर खड़े होकर आप दृश्य देख सकते हो, तो ये वॉच टावर है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच।